ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भाः शङ्कराचार्यमध्यमाः अस्मदाचार्यपर्यन्ताः वन्दे गुरुपरम्पराम्। आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मां ब्रह्म निराकरो अनिराकरणमस्तनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राण प्रथमप्रीतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवौ नक्ति। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत् वाचो वाचं सौ प्राणस्य प्राण चक्षुष चक्षु अतिमुच्य धीरः प्रीत्या स्मलोकात् अमृता भवन्ति। न तत्तचक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मः न विजानीमः यथेतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितादतो अविदितादपि इति शुश्रुमपूर्वेषां येनस्तद्व्याचचक्षिरे। यद्वाचा न विदितं येन वागविद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंगंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यश्श्रोत्रेण न शृणुते येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि
नेदं यदिदमुपासते यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म तं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। अथ द्वितीय खंडः। इस ग्रंथ में पृष्ठ नंबर 58 द्वितीय खंड शुरू होता है। उसके दूसरे पेज में 60-61 में मंत्र है, फिर भाष्य आगे जाके देखेंगे। पहले मंत्र पाठ करते हैं। यदि मन्यसे सुभेदेति दहरमेवापि न्यूनं तं वेत्य ब्रह्मणो रूपं यदस्य तं यदस्य च देवेषु अथ नुमिमङ्गस्यमेव ते मन्ये विदितम्। द्वितीय खंड में प्रवेश से पहले प्रथम खंड को थोड़ी सी आलोचना करते हैं। ये जो केनो उपनिषद है, ये जो संवाद शैली में रचित है। संवाद शैली माने जहाँ गुरु शिष्य या कोई भी प्रश्न उत्तरी माध्यम से इसकी व्याख्या की गई है। देखो, संवाद शैली में ये होता है कि जब बहुत गूढ़ सूक्ष्म विषय भी हो, जब प्रश्न और उत्तर के माध्यम से उसको समझाया जाता है, तब वो ग्रहण योग्य बन जाती है। क्योंकि उपनिषद ब्रह्म विद्या का उपस्थापना करती है। ये अत्यंत सूक्ष्म विषय है। इसको धारण करने के लिए पेनी सी दिमाग चाहिए। बहुत ही साफ, क्लिष्ट और स्वच्छ दिमाग होगा, तभी वो इस ज्ञान को ग्रहण करने में समर्थ होगा। इसी वजह से जो उपनिषद का ज्ञान है, ये अनेक उपासना आदि के द्वारा शुद्ध अंतःकरण के साथ अध्ययन किया जाता है। तो प्रथम खंड में शिष्य के प्रश्न के साथ ही ये उपनिषद शुरू होता है। जो जिज्ञासु शिष्य है वो प्रश्न करता है एक सद्गुरु के पास जाकर, केनेष्टं पसति प्रेषितं मनः केन प्राण प्रथम प्रैति युक्तः, कि हे भगवान, ये जो मन है, ये जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये किसके द्वारा प्रेरित होकर अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होती है। प्रश्न जिज्ञासा ये है कि ये सारा जो जगत है या फिर मेरा शरीर ही है, इसमें जो सारी क्रियाएं दिख रही है, इसका प्रेरक तत्व कौन है। और इस प्रश्न के उत्तर में सीधे सीधे सद्गुरु कोई पृष्ठभूमि नहीं बनाते हैं, सीधे सीधे प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर देते हैं। श्रोत्रस्य श्रोत्रयं बार, जो श्रोत्र का श्रोत्र है, जो कर्ण का कर्ण है, जो वाणी का वाणी है, जो प्राण का प्राण है, वही प्रेरक तत्व है। उसका अनुसंधान करो। श्रोत्र का श्रोत्र माने जो श्रोत्र इंद्रियों को श्रोत्रत्व प्रदान कर रहा है। जैसे घट है, मिट्टी का घट है, तो मिट्टी के घट में, मिट्टी के घट को घटत्व कौन प्रदान कर रहा है? वो मिट्टी। बिना मिट्टी के घट की कोई अस्तित्व नहीं है। जब घट का घटत्व को हम संधान करेंगे तो वो मिट्टी होगी। यहाँ कहते हैं ये अभिनाभाव एक शब्द है, ये वो ही उसका आत्मा होता है जिसके न होने से उसका कोई अस्तित्व ना हो। तो घट की आत्मा मिट्टी है, बिना मिट्टी के घट की कोई अस्तित्व नहीं है। इसको बोलते हैं अभिनाभाव। ये शब्द है अभिनाभाव, माने
आत्मा में अभिनव भाव होती है, मात्र जिसके न होने पर उसकी कोई अस्तित्व नहीं होती, उसको बोलते हैं अभिनव भाव। देखो इस शब्द को समझो, जैसे तरंग है, लहर है, लहर का आत्मा क्या है? जल है। बिना जल की लहर की कोई अस्तित्व नहीं हो सकती, बिना मिट्टी के घट की कोई अस्तित्व नहीं हो सकती। तो इसी तरह से यदि हम लहर के आत्मा का अनुसंधान करेंगे तो वो है जल। ये हम बोल सकते हैं कि जल लहर की आत्मा है, क्योंकि जल के बगैर लहर नाम की कोई वस्तु की कोई अस्तित्व है नहीं। इसी तरह से जब बोलते हैं कि श्रोत्र का सूत्र है, माने जो जिसके ना होने से ये सूत्र की सामर्थ्य, क्योंकि जो सूत्र है ये कान को सूत्र नहीं कर रहे, वो सामर्थ्य विशेष को सूत्र कहा जा रहा है, जो कि उस चैतन्य के अनुपस्थिति में उसकी कोई अस्तित्व नहीं हो सकती। तो वैसा जो सूत्र का सूत्र है, वाणी का जो वाणी है, वो आत्मा है, उसका अनुसंधान करो और वही आत्मा ब्रह्म है। कौन से श्लोक में बताते हैं? श्रोत्र से श्रोत्रम। देखो उस श्लोक को यदि आप देख सको तो अतिमुच्च धीर, देखो यहाँ पे बोलते हैं अतिमुच्च धीराः प्रेतास्मा लोकात् अमृता भवन्ति। ये कोई अनेक नहीं है, जो सूत्र का सूत्र है, मन का मन है, जो वाच का चक्षु का चक्षु है, वो एक ही तत्व है, अनेक नहीं है। इसलिए यहाँ एक वचन में बोलते हैं, और जो उसको जान जाता है, जो उस ब्रह्म तत्व को जान जाता है, वो उसी में स्थित हो जाता है। ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान लेगा वो ब्रह्म में ही स्थित हो जाएगा, वो ब्रह्म रूप ही हो जाएगा। तो फिर ये था प्रथम, जब इन लक्षणों के आधार पर ये लक्षण बताए, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, जो आत्म वस्तु की सिद्धि हम कर रहे हैं, दो चीजों से कोई भी वस्तु सिद्ध होती है। एक तो उसके लिए कुछ लक्षण होते हैं और कुछ प्रमाण होता है। तो पहले तो लक्षण बता दिए, फिर किस प्रमाण से इस आत्म वस्तु को जान सकेंगे उसका निर्वचन करते हैं। क्या बोलते हैं? न तत्त चक्षुर गच्छति, न वाक् गच्छति, न मनो, न विद्मः, न बीजानीमः। बोलते हैं वहाँ न चक्षु की कोई गति है, न वाणी की गति है, माने वहाँ ना प्रत्यक्ष प्रमाण का वो विषय नहीं है, वो लौकिक शब्द प्रमाण का विषय भी नहीं है, वो नहीं जाती, मन नहीं जाता, माने वो अनुमान प्रमाण का भी विषय नहीं है। इस तरह से इन प्रमाणों का निषेध करते हैं। इसका मतलब है शिष्य, तुम इन प्रमाणों से उसको जानने की जिद मत करो, क्योंकि इन प्रमाणों से वो नहीं जाना जा सकता है। तो फिर वो किस प्रमाण का विषय है? तो वो फिर बोलते हैं वो वेद प्रमाण का विषय है, वैदिक शब्द प्रमाण का विषय है, वो केवल आगम प्रमाण का विषय है। तो इस तरह से जब उपदेश हुआ, उस शिष्य ने इन जो 2 से लेकर 8 मंत्र है, 8वें तक मंत्र है, इस मंत्रों के आधार पर उसने अनुसंधान किया, चिंतन किया, ध्यान किया, और फिर जाकर उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि वो उस ब्रह्म तत्व को जान गया है। अब द्वितीय खंड में प्रारंभ में है, वो आके उस सतगुरु के पास, आचार्य के पास उपस्थित होता है और बोलता है, गुरुदेव मैंने उस ब्रह्म तत्व को जान लिया, और वो अपना अनुभव बताता है और उनके साथ वो डिस्कशन करता है कि वो किस तरह से उस ब्रह्म तत्व को जाना है।
जब गुरुजी तो पूरे शांत भाव से सारा सुनते हैं। सुनने के बाद आप गुरु है तो देखो, अब बहुत बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब हम अपने आचार्यों को कुछ बोलते हैं तो उसको हमको हमारी बुद्धि को टटोलते हैं कि इसका कैसा दृढ़ता है या नहीं। कभी कभी प्रश्न पूछते हैं हम और कोई बच्चा बिल्कुल सही उत्तर दे रहा, क्या बोला, ऐसे कर लो, तो फिर वो गड़बड़ा जाता है, फिर पलट जाता है। मतलब अभी जानता तो है पर क्या होता है, उसमें पक्का दृढ़ता नहीं आई है। तो जब गुरु बात करते हैं, उन्होंने कुछ समझा, तभी जाकर फिर ये जो द्वितीय खंड है उसके प्रथम में गुरु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिर आचार्य उस शिष्य को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्लोक को पहले समझेंगे, फिर भाष्य में जाएंगे, क्योंकि भाष्य के सारे ही समझ में आएगा, पर श्लोक के सारे अर्थ पहले देख लेते हैं। बोलते हैं, यदि मन्यसे शुभे देती। यहाँ पर पहला इतना रखिए, यदि मन्य से शुभे देती। मन्य से माने यदि तुम मानते हो, शुभे देती, शुभे देती, वेद इति। हाँ, अच्छे प्रकार से तुमने वेद मतलब जान लिया है, इति। तुम यदि मानते हो ऐसा कि तुमने अच्छी प्रकार से इसको जान लिया है। अब भगवान यदि क्यों बोल रहे हो? यदि का अर्थ वही हिंदी में जैसे हम यदि लगाते हैं ना, यदि कहाँ लगाते हैं? जब कोई आशंका हो, शंका हो, तभी हम बोलते हैं यदि ऐसा है तो। मतलब यदि लगा मतलब वो कंफर्म नहीं है, गुरु बिल्कुल कंफर्म नहीं हो रहे हैं कि तुम जान गए हो। वो बोलते हैं, यदि तुम मानते हो कि तुमने इस ब्रह्म तत्व को अच्छी प्रकार से जान लिया है, हाँ, यदि मन से सुबह देती, फिर क्या बोलते हैं? दहरमेवापि न्यूनम तुम वेत्य ब्रह्मण रूपम। यहाँ तक आएगा। तुम वेत्य, न्यूनम, न्यूनम माने निश्चित रूप से, तुमने वेत्य जो जाना है, किसको जाना है? ब्रह्मण रूपम, उस ब्रह्म के रूप को। हाँ, मतलब ब्रह्म को जो तुमने जाना है। क्या है वो? बोलते हैं निश्चित रूप से दहरमेवापि, वो दहर है। दहर माने अल्प है। तुमने पूर्ण रूप से उसको, यदि तुम ऐसा मानते हो कि तुमने उसको अच्छी तरह से जाना है, तो इसका मतलब यही हुआ कि तुमने उसको अल्प ही जाना है। देखो, ये थोड़ा टेढ़ा सा मंत्र है, इसको अच्छे से ध्यान देके समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। पर पहले हम श्लोक को, मंत्र को देखते हैं। बोलते हैं, यदि तुम ऐसा मानते हो कि तुमने इस तत्व को अच्छी तरह से जान लिया है, तो फिर तो धर्मेवापि, तुम थोड़ा ही जाने हो, पूरा नहीं जाने हो। किसको? ब्रह्मण रूपम, इस ब्रह्म के रूप को। वो थोड़ा है ऐसा नहीं, उस ब्रह्म के रूप को पूर्णतः तुमने नहीं जाना है, बस थोड़ा ही तुमने जाना है। फिर क्या बोलते हैं? यदस्य त्वम, यहाँ तक रखो, यदस्य त्वम, यदि यस्य, उसको, यदि उस ब्रह्मण रूप को तुमने त्वम के रूप में जाना है। गुरु बोल रहे हैं कि त्वम मतलब शिष्य के लिए क्या हुआ? अहम, मैं। यदि तुमने उसको अहम के रूप में, मैं के रूप में जाना है, तो फिर तदस्य च, तो फिर क्या है? दहरमेवापि, ये इसके साथ भी जुड़ेगा। यदि तुमने उसको मैं के रूप में जाना है, तब भी तुमने थोड़ा ही जाना है। ठीक है?
और बोलते हैं यदस्य च देवेषु, यदि तो तुमने उसको देवता के रूप में, मतलब अपने इष्ट के रूप में, अपने प्रभु के रूप में जाना है, इदम के रूप में जाना है, हाँ, तब भी वो थोड़ा ही दहरमेवापि, तब भी तुमने थोड़ा ही जाना है। हाँ, अब ये भाषा की शैली है, पर हम उसको समझेंगे, कोई व्यस्तता नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि आप सारे शब्दों को समझ लिए, फिर श्लोक को हम भाष्य के साथ समझने का प्रयत्न करेंगे। यदस्य त्वं यदस्य च देवेषु, बोल रहे हैं यदि तुमने उसको अहम के रूप में अभी जाना है, तब भी तुमने उसको थोड़ा ही जाना है। यदि तुम उसको इदम के रूप में, परोक्षो किसी देवता के रूप में, अपने इष्ट के रूप में जाना है, तब भी तुमने थोड़ा ही जाना है। अथ नो मीमांसमेव, मीमांस्य पढ़ सकते, अंग ये वेदोक्ति है पाठ में। हाँ, मीमांस्य एव ते मन्ये विदितम, इसलिए अथ, इसलिए नु मीमांस्य, तुम इस पर फिर से मीमांसा करो, इस पर विचार करो। हाँ, तुम फिर से जाकर इस पर विचार करो। देखो, किसी ने यदि तैत्तिरीय उपनिषद का अध्ययन भी किया होगा ना, वहाँ पे भी बार बार शिष्य आके बताता है कि मैंने जान लिया, फिर गुरु बोलते हैं नहीं उसका, फिर तुम जाके फिर से चिंतन करो, फिर से चिंतन करो। इस तरह से जाकर पंचकोश से अतीत उस ब्रह्म का, उस तरह से। तो यहाँ फिर बोलते हैं तुमने जो जाना है वो पूरा नहीं जाना है, तुम थोड़ा ही जाने हो, इसलिए इस पर पुनः विचार करो। हाँ, और वो शिष्य, वो तो जिज्ञासु शिष्य है, जो जिज्ञासु के धरातल है, जो मुमुक्षु है, मोक्ष चाहता है, वो तो गुरु वाक्यों को शिरोधार्य करेगा, उनके साथ बिल्कुल आर्गुमेंट नहीं करेगा, क्या आप बोल रहे हो, मैं तो जान गए, नहीं। यदि गुरु बोल रहे हैं कि नहीं जानते हो, तो वो तुरंत जाता है और फिर उसी क्रम से उन्हीं लक्षण, श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनोयत, इन्हीं लक्षण के आधार पर फिर विचार करता है, फिर चिंतन करता है, फिर ध्यान करता है, और फिर आगे बताता है मन्ये विदितम। ये जो लास्ट का शब्द है ये शिष्य का है। फिर आके गुरु को बोलता है, गुरु जी मन्ये विदितम, मैंने उसको जान लिया। ये श्लोक खुल गया, मंत्र समझ में आया अर्थ। अब इसको हम भाष्य के साथ देखेंगे। इसी देखो, मंत्र को तो हम पढ़कर समझना मुश्किल होता है, इसलिए जो हमारे पूर्व के आचार्यों ने कृपा पूर्वक भाष्य की रचना की है, जिस भाष्य मतलब जो उन्होंने इस मंत्र को खोल दिया है, समझा दिया है, पर वो भी संस्कृत में है। और अब आज के जन्म में हम संस्कृत भाषा से इतने पिछड़े हो गए हैं कि उसको भी फिर हम समझने के लिए हम परंपरा से समझने के प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पे जो भगवान भाष्यकार पहले क्या करते हैं, भगवान शंकराचार्य जी पहले पिछले खंड का इस खंड से संगति भाष्य लिखते हैं। क्या संगति है, क्यों ये खंड यहाँ उपस्थित हुआ, जब वहाँ पे उन्होंने उपदेश कर लिया, फिर इस खंड में उस खंड का संगति लगाते हैं कि प्रथम खंड में ये तत्व का प्रतिपादन हो गया कि वो जो तत्व है वो क्या निर्णय हुआ कि वो इस संघात का, ये जो कार्यकरण संघात का जो प्रेरक तत्व है, जिसके लिए ये कार्यकरण संघात प्रेरित हो रहा है, जिसके लिए हो रहा है, वो तत्व ब्रह्म है, वो आत्म तत्व है, वो ब्रह्म है, माने वो व्यापक है। ठीक है। अब इसका प्रतिपादन तो प्रथम खंड में हो गया, पर क्या शिष्य ने उसको उसी तरह से ग्रहण किया? जब वो बोल रहा है कि आगे देखो, जो ब्रह्म है, माने ब्रह्म माने क्या, ब्रह्म माने जो व्यापक है,
हाँ, जो अहम अहम बोल के हम जिस आत्मा को हम मैं बोल रहे हैं वो ब्रह्म ही है, ये प्रतिपादन हुआ। हाँ, तो पर हमारा अनुभव क्या है? जो व्यापक ब्रह्म है, हमारा अनुभव है कि वो शरीर के अंदर है। अब उपनिषद तो बोल रही है, श्रुति माता बोल रही है, वो ब्रह्म व्यापक है, सर्वत्र है और वही आत्मा है। पर हम जब आत्मा को ढूंढते हैं, हमारा क्या अनुभव है? शरीर के अंदर है। पूछते हैं लोग, आत्मा शरीर में कहाँ होता है? हृदय में होता है या फिर मस्तिष्क में होता है? शरीर में आत्मा का स्थान क्या है? ऐसा प्रश्न करते हैं। आत्मा शरीर में कब प्रवेश करती है? गर्भ में शिशु पूर्ण विकसित हो जाने के बाद या पहले? इस तरह के प्रश्न तो लोग करते हैं। हमारे भी कभी इस तरह के प्रश्न हुआ करते थे कि आत्मा कहीं पे जुग जुग करके एक दीपक भी जैसा, एक शिखा की जैसा, क्योंकि हमने टीवी में देखा है जब कोई गुजर उसका शिखा जाकर भगवान में मिल गई। तो कहीं पे एक जगह पे आत्मा छोटे से होकर है। इवन इफ कि हम इस आत्मा ये कमरे जैसा भी है ऐसा भी नहीं मानते, इतना बड़ा भी नहीं है, शरीर में है, मतलब शरीर जैसा भी नहीं है, शरीर में भी कहीं पे छोटे से है, मतलब इतना सा, जबकि आत्मा तो व्यापक है। अनुभव और वाक्य में भिन्नता हो रही है ना। जब हमने श्रवण किया कि आत्मा व्यापक है, सर्वत्र है, अपरिच्छिन्न है, और हम उसको इस शरीर में परिच्छिन्न ही अनुभव कर रहे हैं। हाँ, मेरी आत्मा, तो हम दिखाते हैं मेरी आत्मा को भी दुख हुआ, मेरे आत्मा को दुख हो गया। तो इस तरह का जो अनुभव है, क्यों गुरु फिर से चिंतन के लिए बोल रहे हैं? क्योंकि अनुभव और ज्ञान में अभी सामंजस्य नहीं आई है, वो वाक्य से पता चल रहा है, मैंने उसको जान लिया, ऐसा आके शिष्य बोल रहा है। तो फिर तो जिसको जान लिया है फिर उस पर और चिंतन करो, कैसा जाना है। हाँ, क्योंकि देखो उपनिषद कहते हैं ये जो हमारी समझ है कि आत्मा शरीर के अंदर है, ये सबसे बड़ा मोह है। जबकि ब्रह्म में जो मैं है, आत्मा है, उसमें जगत है। जगत में हमको क्या लगता है? ब्रह्म में ठीक है, ब्रह्म में जगत है, जगत में हम है, ये तो बड़ा आसानी से हमको समझ में आता है। पर वेदांत क्या बोल रही है? इस मैं में ही जगत है। फिर ये तो कठिन नहीं लगता है। हाँ, जब उसने आके बोला कि मैंने जान लिया, तो कैसे जान लिया? क्योंकि जगत का अधिष्ठान क्या है, कारण क्या है? ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जगत का कारण है। तो फिर कारण कार्य के अनुगत नहीं रहेगा, तो शरीर के अंदर वो ब्रह्म कैसे रहेगा? ठीक है, जगत ब्रह्म में है और हम जगत में हैं, पर हम तो वो मैं है जिसमें ये जगत है ना। अब देखो, हमने ये वेदांत में पढ़ा कि जगत मुझ में भासता है, ठीक है, और हमारा अनुभव दिन भर का क्या होता है? हम शरीर में हैं, इसी तरह से हमारा व्यवहार हो रहा है, कार्य कर रहे हैं, शरीर के हिसाब से ही दिन रात हमारा उसी हिसाब से चल रहा है। कभी वेदांत 1 घंटा सुनने को मिल गया तो वहां पे हमने सुना कि मुझ में जगत है, तो बोलबाला किसका है? संस्कार किसके ज्यादा पड़ रहे हैं? दिन रात 24 घंटे हम तो अपने को शरीर में महसूस कर रहे हैं, शरीर में रहकर व्यवहार कर रहे हैं। कभी 1 घंटा हफ्ते में 2 घंटे, और वो भी जब शुद्ध वेदांत कहीं पे सुनने को मिले तो, नहीं तो क्लासेस में तो फिर जोक्स भी सुनाए जाते हैं, अलग अलग तरह से उसको सिंप्लीफाई किया जाता है।
शुद्ध वेदांत बोलने वाले, क्योंकि लोग नहीं समझते हैं, हम उस लेवल, क्योंकि मेरे को गुरु परंपरा से हमको यही है, आप यही बोल दो, लोगों को इस लेवल तक आना है, आपको लोगों के लेवल तक अपनी भाषा को नहीं ले जाना है। तो फिर ये व्याख्या तो फिर बाजार की भाषा में नहीं कर सकते, हम लोकचाल की भाषा में वेदांत को नहीं समझ सकते। जो श्रवण कर रहा है उसको उस लेवल तक आना पड़ेगा। इसीलिए हम इसी प्रक्रिया से समझा रहे हैं कि एक ना एक दिन जरूर जो श्रोता है, जो रेगुलर है, वो इस लेवल तक आ जाएगा। उसको यहाँ लाना है, खुद उस नीचे तक नहीं चले जाना है। पर आजकल जो वक्ता जो होता है, क्योंकि लोग नहीं समझते हैं, तो बिल्कुल आम बोलचाल भाषा में करने की प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि हम तो दिन भर अपना उसी भाव में रह रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, शरीर में आत्मा है और मैं व्यवहार कर रहा हूँ, मैं ये हूँ, मेरी ये पहचान है। और जब 1 घंटे के लिए हमको श्रवण प्राप्त हुआ कि तुम्हारे अंदर तुम ही जगत का अधिष्ठान हो, तो ये फिर बहुत कठिन मालूम पड़ता है, ये ग्रहण नहीं हो पाता है। क्यों गुरु ये बोल रहे हैं कि तुम बार बार चिंतन करो? क्योंकि तुमने क्या समझ के आ गए हो, है ना। तो देखो, अब बात छेड़ी है तो थोड़ा सा ही संकेत करूंगी, इस पर खुद ही विचार करना पड़ेगा। ये कोई मुश्किल नहीं है, बस है कि हम कितना समय दे रहे हैं इस चिंतन पे। अब जगत में हम हैं या फिर हम में जगत है, इसका चिंतन कैसे करें? हमको ये समझ में नहीं आ पाएगा कि मुझ में जगत कैसे है। अब जब हम स्वप्न देखते हैं, ठीक है, हम सो गए हैं, हाँ, स्वप्न में तो हम आकाश भी देख रहे हैं, वायु भी देख रहे हैं, जल भी देख रहे हैं, अनेक शरीर देख रहे हैं, ठीक है। वो सब कहाँ है? स्वप्न में है। क्या वहां पे जो हमारा शरीर है वो क्या ये वाला शरीर है? ये तो सोया है, ये तो स्थिर है। तो वहां जो शरीर है, मेरा ही शरीर नहीं, अनेक शरीर देख रहे हैं, हम सब व्यवहार कर रहे हैं, सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, भय भी हो रहा है, कोई हमको मारने आ रहा है, हम कुछ खराब सीन देख लिया, दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। तो ये जो सारा प्रपंच कहाँ पर है? जब कोई स्वप्न में होता है तो स्वप्न में वो पूरा प्रपंच में एक पार्ट होता है, पर जब वो जाग जाता है उसको क्या अनुभव होता है कि अरे ये सब तो मेरे अंदर ही था, मेरी ही बनाई हुई थी। तो ये सारा का सारा जो जगत था, स्वप्न का जगत कहाँ था? हमारे अंदर ही था ना। ये कब पता चला? जब जागृत में आए। पर जब स्वप्न में थे तब समझ में नहीं आ रहा था, तब तो वो सत्य नहीं लग रहा था। ये कैसे मेरे हो सकता है? वो तो मुझे मारने आ रहा है, मेरी ही कल्पना से बनी हुई, मेरे से गढ़ी हुई नहीं लग रहा था। हम भयभीत हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, किसी आत्मीय सज्जन का कुछ बुरा देख लिया, हम रो रहे थे। पर जब जाग के अरे ये सब तो मेरी ही कल्पना के अंदर, मेरे ही अंदर था, ये जो अनेक शरीर बने थे वो मेरे ही अंदर बने थे, ये पहाड़, पर्वत, आकाश सब मेरे ही अंदर था ना। इसी तरह से वेदांत की भाषा में ये जो जागृत, ये सब सोचने के लिए, मनन करने के लिए बोल रहे हैं, जो भी मनन करना चाहे इस पर। इसी तरह से ये जो जगत हमको दिख रहा है, वेदांत की भाषा से इसी को जागृत अवस्था कहते हैं। जब जागृत अवस्था में से जाग जाओगे, ये भी स्वप्नवत भाषित होगा। अब देखना, जागृत अवस्था के अलावा जगत कुछ नहीं है। जगत उतना ही है जितना मेरी जागृत अवस्था है। इस पर खूब चिंतन होना चाहिए, तभी ये बात पकड़ में आएगी। जगत मेरी जागृत अवस्था के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। जैसे सपनों में एक दुनिया थी जो स्वप्न अवस्था में थी,
ये जो जगत है ये भी एक जागृत अवस्था मात्र है, और ये प्रपंच भी मेरे ही अंदर है। ये बहुत चिंतन का परिणाम है, यही सत्य है। तो ये जो पृष्ठभूमि भगवान भाष्यकार बना रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एवं हेय उपादेय विपरीत स्तुम आत्मा ब्रह्मेति प्रत्ययितः शिष्य। बोलते हैं ये जो आत्मा है ये हेय और उपादेय से विपरीत है। हमने पढ़ा है इसको। हेय माने जो त्याग कर लिया जाए, उपादेय माने जिसको ग्रहण कर लिया जाए। ये दोनों से ही परे है। आत्म तत्व को ना ग्रहण किया जा सकता है, ना उसका त्याग हो सकता है। माने विदित और अविदित से परे है। विदित माने ज्ञात नहीं है और अज्ञात भी नहीं है। ज्ञात हो गया माने जब वो विषय बन गया और बुद्धि में घेरे में आएगा तभी वो ज्ञात होगा। तो आत्म तत्व बुद्धि के घेरे में विषय नहीं बन सकता, इसलिए वो विदित कोटि में नहीं आएगा। जो विदित कोटि में आएगा वो दृश्य बन जाएगा, और जो दृष्टा है वो विदित नहीं हो सकता, वो दृश्य कोटि में नहीं आ सकता। और वो अविदित भी नहीं है, माने वो अज्ञात भी नहीं है, क्योंकि वो है। तो ये विदित अविदित से जो परे है उस ब्रह्म को प्रत्येति शिष्य अहम एव ब्रह्मेति सुष्टु वेदहम इति। जब शिष्य ने कहा उस ब्रह्म को मैंने अच्छी तरह से जान लिया, तब जाकर आचार्य के मन में शंका हुई। क्या बोल रहे हैं? शिष्य बुद्धि विचलया अर्थम। शिष्य के बुद्धि को थोड़ा विचलित करने के अर्थ में। क्यों? आप लोग देखे होंगे, आजकल तो नहीं करते हैं, पहले जमाने में जब गाय लोग जो गांव में थोड़ा गए हैं या जानते हो, गाय को एक खुंटी में बांध देते थे। तो खुट्टी को गाड़ा जाता था, उसको बोलते हैं खुंटी गाड़ा न्याय। मतलब जब कोई खुंट को गाड़ा जाता है तो क्या करते हैं, वो बार बार उसको हिलाते हैं। जब तक वो हिलेगा तब तक वो पक्का नहीं हुआ, गाय को उसमें बांधना है, तब तक उसको सेट करेंगे, जब तक वो फिर हिलाने पर नहीं हिलेगा। तो गुरु भी ऐसे ही करते हैं कि ये दृढ़ बना या नहीं, तो उसके बुद्धि को हिलाते हैं, कभी कभी विचलित करते हैं। नहीं, ऐसा ही है। जब तक ये मत ना बन जाए ना, तब तक वो हिलाते हैं। इसीलिए यहाँ बुद्धि को उसको विचलित करने के लिए, थोड़ा और उसको हिलाने के लिए कि पक्का हुआ है नहीं, इस अर्थ में यहाँ पे गुरु ये श्लोक बोलते, ये मंत्र बोलते हैं। शिष्य यदि, यहाँ तक जो हमने पढ़ा, इस जो यदि मन्य से, यदि शब्द का ये पृष्ठभूमि बनाया। यदि क्यों बोला? यदि इसीलिए बोला कि क्योंकि आत्म तत्व ऐसा है, उसने क्या समझा है, उसके बुद्धि को थोड़ा विचलित करके फिर पुनः उसको विचार में लगाकर उसको, उसकी बुद्धि को दृढ़ करने के लिए वो गुरु बोलते हैं, यदि मन्य से सुवेदेति दहरमेवापि न्यूनम तुम। इसका तो हम देखेंगे, पर यहाँ पे हम देखते हैं पदभाष्य में। देखो 59 पेज में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे बोलते हैं ननु, एक पूर्व पक्ष प्रश्न उठाता है। पूर्व पक्ष माने आप समझते हो ना, जो उसके विपरीत खड़ा है, जो प्रश्न कर रहा है। भगवान शंकराचार्य से प्रश्न कर रहा है, ननु इष्ट इव सुवेदाहम इति निश्चिता प्रतिपत्ति ही। प्रतिपत्ति माने ज्ञान हो जाना। तो ननु प्रश्न के प्रथम बोलते कि ऐसा क्यों है कि जो सुवेदाहम इति निश्चिता,
जब कोई शिष्य गुरु के पास गया, वो क्या सोच के गया है कि वो उसको जान लेगा, उसका ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। और जब वो बोल रहा है कि उसको ज्ञान हो गया है, तो फिर गुरु उसको क्यों विचलित कर देंगे? यही तो अभिष्ट है ना, यही तो इष्ट है, ये तो हम चाहते हैं गुरु कि ये समझ जाए। यहाँ अभिष्ट क्या है, इष्ट क्या है? कि उसको ज्ञान हो जाए, उसको समझ आ जाए, और वो आके बोल रहा है कि मेरे को समझ में आ गया है, फिर गुरु क्यों उसको विचलित कर रहे हैं? तो भगवान बोलते हैं सत्यम, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। इष्टा निश्चिता प्रतिपति ही, बिल्कुल यही इष्ट है, गुरु का भी यही इष्ट है कि ये शिष्य इसको समझ जाए। पर नहीं सु वेदाहम मिति, हाँ, लेकिन उसने जो कहा कि मैंने अच्छी तरह से जान लिया है, यदि यद वेद्यं वस्तु विषयी भवेते तत्सुष्टु वेदितम शक्यम। बोलते हैं जब वो बेजान की विषय बनता है, जाना किसको जाता है? जो वेद्य हो, जो विषय हो, जो इंद्रिय मन आदि के अंदर आ जाए, उसके विषय बन जाए, तभी तो उसको जाना। ब्रह्म जानने का विषय नहीं है। उसको जानोगे मतलब उसको तुम कुछ ना कुछ कल्पना ही करोगे। कल्पना भी मन से की जाती है, वो भी अनुमान प्रमाण में आता है, और हमने पढ़ा कि वो अनुमान प्रमाण का विषय नहीं है। कल्पना करने से ब्रह्म नहीं समझ में आएगा। तो जो कहीं ये कल्पना तो नहीं करके आ गया कि ब्रह्म ऐसा है, ठीक है, क्योंकि जान लिया, बिल्कुल अच्छी प्रकार से जान लिया। माने कि गुरुजी आप बोल रहे हो कि ब्रह्म मैं हूँ, और मैं तो अपने को बहुत अच्छे से जानता हूँ। यहाँ कौन है जो अपने को नहीं जानता है? तो मैं अपने को अच्छे से जानता हूँ और मैं ही ब्रह्म हूँ, तो मैंने ब्रह्म को अच्छे से जान लिया, है ना। क्यों ऐसा बोलना पड़ा? तो बोलते हैं इसी वजह से, यहाँ पे एक उदाहरण भी देते हैं, बोलते हैं दाहम एव दग्धुम। देखो, कौन अग्नि किसको जलाती है? जो दाह्य वस्तु होता है, जो ईंधन होता है, जो भी जलने वाली वस्तुआं होंगे, उसी को अग्नि ने जला लिया, वो ठीक है। पर कभी सुना है अग्नि ने अग्नि को जला लिया? तो अग्निर्दग्धुतम तुम अग्नि है। बोलते हैं ये वाक्य तो नहीं बनेगा कि अग्नि ने अग्नि को ही जला लिया। अग्नि ने लकड़ी को जला लिया, इसको जला लिया, कागज को जला लिया। तो इसी तरह से जान लिया, तो जो अग्नि ने जैसे जला लिया, जो जानने की ज्ञेय वस्तु होगा उसी को जाना जा सकता है। खुद जो जिसके होने से जानने की क्रिया हो रही है, उसको कैसे जानोगे? ऐसे अग्नि से अग्नि को नहीं जलाया, अग्नि अपने को नहीं जलाएगी ना। क्यों? हेतु क्या देते हैं? स्वरूपमेव, क्योंकि वो उसका स्वरूप है। इसी तरह से जिसको जानना चाह रहे हैं वो हमारा अपना स्वरूप है, उसके होने से दूसरी चीजों को हम जान रहे हैं। तो जिसको भी जानेंगे वो इदम होगा, और जो इदम होगा वो दृश्य होगा, वो जो दृश्य होगा वो जड़ होगा, वो ब्रह्म नहीं होगा। ठीक है, जिसको भी आपने जान लिया वो ब्रह्म नहीं होगा, क्योंकि वो जानने का विषय बन गया। ठीक है, तो इस तरह से बोलते हैं सर्वस्य ही वेदितुः स्व आत्मा ब्रह्मेति सर्व वेदांतानां सुनिश्चयतोऽर्थः। तो इसलिए ब्रह्म सभी ज्ञाताओं का आत्मा है, यह समस्त वेदांत का ही भली भांति निर्णय है। यहाँ पे भी सूत्रस्य सूत्र बताया गया है, और जो भी उपनिषद पढ़ो उसमें यही बताया गया है। इसलिए सारे वेदांत का यही निर्णय है कि वो तो उसके होने से ज्ञान की क्रिया हो रही है, तो वो सो
स्वरूपमेव, अपने ही स्वरूप को कैसे जानोगे? तो जब यहाँ शिष्य बोल रहा है कि मैंने अच्छी प्रकार से जान के आई हूँ, तब जाकर गुरु बोल रहे हैं तुमने थोड़ा ही जाना है। फिर इस पर विचार करो। तो हम भी इस पर और विचार करके आएंगे और आगे की कक्षा में आगे से पढ़ेंगे। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।